लॉकडाउन के दौरान आपको सैलरी नहीं मिली है, इस तरह का बहुत सारा कमेंट्स हमारे पास आते रहता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया हुआ है और सब कुछ इसी ऑर्डर पे आपका तय होता है कि आगे आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का उस ऑर्डर जो कि 29 मार्च 2020 को निकाला गया था आप तमाम वर्कर्स के लिए, जिसमें यह तय किया होता कि आपको हर हाल में सैलरी देना है। केंद्र सरकार के उसी ऑर्डर को चुनौती देने के लिए देश के तमाम जो कॉरपोरेट हैं, मालिक हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसी केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, तो आप बेहद उत्सुक होंगे कि इसमें कोर्ट का क्या ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट के आज के सुनवाई के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको लॉकडाउन के दौरान सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। आप चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो या फिर मजदूर हो, आपके अधिकार और इशू से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे करीब 350 से अधिक वीडियो हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए हम आज का जो टॉपिक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ, उसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज के ऑर्डर में क्या कहा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि ये मैटर आखिर क्या है। हुआ ये कि कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। जो लॉकडाउन फेज 1, 2, 3 करके अभी लगातार चल रहा है और इसको लगातार चलने की उम्मीद है। ऐसे में तमाम स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि सारे बंद हो गए। ऐसे में इन सभी में काम करने वाले, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या मासिक वेतनभोगी, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई और सरकार के द्वारा परिवहन की सुविधा बंद किए जाने के बावजूद भी वो पैदल अपनी गांव की तरफ निकल गए, जिसके बाद कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी, कोई भी मालिक अपने कर्मचारी का लॉकडाउन के दौरान जो वेतन है वो नहीं कटौती करेगा और समय पे वेतन की भुगतान करेगा। कुछ लोगों को, जिनके कंपनी वाले अच्छे थे, मालिक अच्छे थे, उन्होंने भुगतान भी किया। उसके बाद कुछ लोगों ने मांग किया, उसके बाद उनको मिला। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, उसके बाद मिला। उस सर्कुलर के हिसाब से प्रत्येक जिला के जिलाधिकारी, एसपी आदि को कंप्लेन अथॉरिटी बनाया गया, यानी कि आप उनके पास कंप्लेन कर सकते थे। कई जगह पढ़ने में आया कि कर्मचारियों के सैलरी न मिलने की कंप्लेन प्राप्त होने के बाद उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। किसके ऊपर? तो मालिकों के ऊपर, जिससे घबरा करके मालिक सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 1, 2 नहीं, यानी कि दर्जनों जो कॉरपोरेट है वो याचिका दायर करते हैं। 29 मार्च 2020 का जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है उसको चुनौती देने के लिए, यानी कि वो लॉकडाउन के दौरान सैलरी देने के पक्ष में नहीं है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, जिसकी सुनवाई पहले 27 को होती है। लॉकडाउन के दौरान सैलरी देने का जो केंद्र सरकार का आदेश है उसके बारे में कंपनियों का कहना है यह आदेश मनमाना है और तर्कसंगत न होने के साथ ही असंवैधानिक है। उनका कहना था कि 25 मार्च से ही पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। ऐसे में न हम उत्पादन कर पा रहे हैं और न ही हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति, यानी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता और इसी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जिसका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसी दिन नोटिस कर दिया था। नोटिस होने के बाद उनको 2 सप्ताह का टाइम दिया था, जिसके बाद जो सुनवाई है 15 मई 2020 यानी कि आज हुई है। आज की सुनवाई में यही हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब आना था वो जवाब नहीं आया, तो इसके लिए कोर्ट ने फिर से उनको नोटिस किया है और 1 सप्ताह का टाइम दिया है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। इसके अलावा इससे जुड़ा जितना भी मैटर था लगभग सभी का ऑर्डर मैंने पढ़ा और सभी में सेम ही ऑर्डर लिखा हुआ है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कई न्यूज़ पोर्टल पे मैंने ये पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों को राहत दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है तब तक मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए और इसी की वजह से मेरा ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट से मिला होगा कि इसको छानबीन किया, जबकि ऐसा अभी तक जितना ऑर्डर मैंने पढ़ा है कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को भरमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब सबसे अंत में आपका सवाल ये आता है कि हमें लॉकडाउन के दौरान सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो
तो जैसा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है 29 मार्च 2020 वाला जो केंद्र सरकार का जो नोटिस है वो मान्य है। अभी तक मान्य है मतलब आपको हर हाल में कंपनी को सैलरी देना होगा। अगर आपको अभी तक सैलरी नहीं दिया गया तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन अथॉरिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ। और अगर आप कंप्लेन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते। इसके अलावा लॉकडाउन से जुड़ा जितना भी इन्फॉर्मेशन है सभी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कंप्लेन अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने से पहले आपके मालिक या फिर कंपनी को एक रिटर्न में लेटर जरूर दें। उससे क्या होता है, उनको पता होता है कि भाई हमें सैलरी देनी है कि नहीं देनी है। उनको समय मिलता है डिसाइड करने में। तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम दें उनको। इसके बारे में हमने अपने 2 अलग अलग वीडियो में बताया है। और जब भी आप जिलाधिकारी महोदय को कंप्लेन करें तो कोशिश करें एक बार उनसे बात करने की या फिर मिलने की, और कम से कम 15 दिन का वेट जरूर करें। इसके बाद मेरी माने तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस के प्रति जो रुख है वो आपके तरफ है, यानी कि वर्कर के तरफ है। अब भले ही इसका फैसला बाद में कुछ भी हो, लेकिन आपको फिलहाल राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर मालिक को राहत दिया जाता तो शायद वो आपको सैलरी देना बंद कर देते। अभी आप सैलरी मांग सकते हैं, उनको सैलरी देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो कंप्लेन प्राप्त होने पे उन पे कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कि जेल तक का प्रावधान है। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।